और अगली खबर हर किसी को सावधान करने के लिए। कोरोना वायरस एक बार फिर से पांव पसार रहा है। देश में कोरोना के कई वेरिएंट देखने को मिले, जिनमें से JN.1 वेरिएंट के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। दिल्ली, मुंबई और दक्षिण के कई राज्यों में नए केस सामने आने के बाद केंद्रीय स्वास्थ्य विभाग अब अलर्ट हो गया है। अलर्ट करते हुए ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक भारत में 2 नए कोविड-19 वेरिएंट NB.1.8.1 और LF.7 का पता चला है। अभी देश में कोरोना के एक्टिव मामले 1009 तक पहुंच गए हैं। साथ ही साथ 7 मौतों की पुष्टि भी स्वास्थ्य मंत्रालय ने की है। दिल्ली, NCR और दक्षिण के कई राज्यों में कोरोना के मामले तेजी से बढ़े हैं। महाराष्ट्र और राजस्थान में भी नए मामले सामने आए हैं। ताजा आंकड़ों के मुताबिक महाराष्ट्र में इस समय कोरोना के 209 एक्टिव केस हैं, जिसमें मुंबई में ही 35 लोग संक्रमित हैं। राजधानी दिल्ली में भी कोरोना के 104 एक्टिव मामले हैं। और असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने चिकन नेक कॉरिडोर को लेकर के बांग्लादेश को सख्त चेतावनी दी है और बता दिया है कि अगर बांग्लादेश भारत के चिकन नेक पर बुरी नजर रखेगा तो उसे भी याद रखना चाहिए कि उसके पास 2 कमजोर चिकन नेक हैं, जो कहीं ज्यादा असुरक्षित है, और अगर इसे काट दिया गया तो बांग्लादेश बर्बाद हो जाएगा। ये तथ्य नहीं भूलना चाहिए कि बांग्लादेश के पास भी 2 ऐसे सक्रिय कॉरिडोर हैं जो ज्यादा नाजुक है। सोशल मीडिया एक्स पर एक मैप पोस्ट के जरिए हिमंता ने बांग्लादेश को उसकी औकात दिखाई और लिखा, बांग्लादेश के अपने 2 चिकन नेक हैं, दोनों ही कहीं ज्यादा कमजोर है। पहला 80 किलोमीटर लंबा उत्तरी बांग्लादेश कॉरिडोर दक्षिण दिनाजपुर से दक्षिण पश्चिम गारो हिल्स तक, यहाँ कोई भी व्यवधान पूरे रंगपुर डिवीजन को बांग्लादेश से अलग कर सकता है। दूसरा है 28 किलोमीटर लंबा चटगांव कॉरिडोर, जो दक्षिण त्रिपुरा से बंगाल की खाड़ी तक है। भारत के चिकन नेक से भी छोटा ये कॉरिडोर बांग्लादेश की आर्थिक और राजनीतिक राजधानी के बीच एकमात्र संपर्क है। असम के सीएम हिमंता की ये वार्निंग उन लोगों के लिए है जो चिकन नेक पर भारत को आंख दिखाते हैं। यूपी के गाजियाबाद से इस वक्त की बड़ी खबर है। सिपाही की हत्या के मामले में 2 आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है। देखिए, पहले मुठभेड़ हुई पुलिस और बदमाशों के बीच में, और आरोपी का जो नाम है नन्हे और अब्दुल बताया जा रहा है, जिन्हें गोली लगी है। गाजियाबाद के मसूरी थाना क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच ये मुठभेड़ हुई और घायल बदमाशों को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया। इलाज के लिए पहले इन्हें अस्पताल लेकर के गए। ये तस्वीरें मुठभेड़ की बात की आपके सामने। उत्तर प्रदेश की गलियों से मुख्तार अतीक जैसे माफिया का सफाया तो हो गया, लेकिन गली गली तैयार गुंडों की नई जमात पुलिस को चुनौती दे रही है। गाजियाबाद के कादिर की भी कुछ ऐसी ही कहानी है। कादिर के किरदार को बयान करती ये 4 तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर सिपाही की मौत की है, जो कादिर के दुर्दांतता का सबूत है, और दूसरी तस्वीर आलीशान घर की, जिसे कादिर का साम्राज्य कहा जाता है। तीसरी तस्वीर में पूरे गांव में तैनात पुलिस फोर्स और PSC है, जो गली के गुंडों की दहशत को बयां कर रही है। और चौथी तस्वीर में खुद कादिर है, लेकिन पुलिस की गिरफ्त में। लेकिन कादिर की कहानी बस इतनी ही नहीं है। उसके अपराध का दायरा 5 जिलों में फैला था। मुजफ्फरनगर, गौतम बुद्ध नगर, हापुड़ और मेरठ में भी मुकदमे दर्ज हैं। गाजियाबाद तो है ही। कादिर की क्राइम कुंडली में 16 मुकदमे तो सिर्फ मसूरी थाने में दर्ज है, जबकि कुल मुकदमों की संख्या 24 के करीब है, जिनमें गैंगस्टर एक्ट भी शामिल है। यही वजह है कि आज भी कादिर के खिलाफ गाँव में कोई भी बोलने को तैयार नहीं।